नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टी20 मैच देश की राजधानी दिल्ली में खेला जाएगा। तारीख होगी 9 अक्टूबर, वक्त होगा 7 बजे। जैसा कि बताया, जगह होगी देश की राजधानी दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टी20 मैच होगा। अब जिस तरीके से टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को हराया, जिस तरीके से पहले टी20 में रौंद दिया, उम्मीद तो यही रहेगी कि यहां पर भी बड़ी आसानी से जीत मिल जाएगी। लेकिन एक ख्वाहिश बांग्लादेशी फैंस की भी है। वो ख्वाहिश ये है कि बांग्लादेश जीत ना पाए लेकिन टक्कर तो दे दे, क्योंकि अब तक तो टक्कर भी नहीं मिली है। तो दूसरे टी20 मैच के लिए दिल्ली के पिच का मिजाज कैसा रहेगा, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11, वेदर रिकॉर्ड, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टी20 में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 15 मैच हुए हैं, जिसमें से 14 मैच जीती है टीम इंडिया, केवल एक मैच जीतने में कामयाब रही है बांग्लादेश की टीम। वहीं अब आगे चलते हैं, इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो मुझे बहुत कम लग रहा है कि टीम इंडिया में कोई बदलाव होगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अर्शदीप की जगह हर्षित राणा का डेब्यू हो सकता है, उनको भी आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। क्यों? क्योंकि पहले सीरीज जीत जाए, तीसरे टी20 में हो सकता है कि हर्षित राणा को डेब्यू का मौका मिले। और हर्षित राणा से पहले अर्शदीप के बारे में तो सोचिए, उन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने तूफानी शुरुआत दी थी, लेकिन दोनों ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। सूर्य कुमार यादव ने भी 29 रन बनाए 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पर। हार्दिक पांड्या 4 ओवर की गेंदबाजी में 26 रन दिए और क्या पारी खेली। नो लुक शॉट और नो बैट शॉट इनका क्या वायरल हुआ था, वो पुराना हार्दिक पांड्या दिखा जो इसको हम लोग जानते हैं। जो हार्दिक पांड्या बनाता है वो इंस्टेंट दिखा, वो इंटेंट दिखा, वो एटीट्यूड दिखा हार्दिक पांड्या में। रेयान पराग के फैंस गुस्सा हुए। क्यों हुए? क्योंकि गेंदबाजी भी नहीं कराई, बल्लेबाजी भी नहीं आई, फील्डिंग कराई। लेकिन हर मैच में ऐसा होता है, इंटरनेशनल मैच है। नीतीश कुमार रेड्डी, अब नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू यार ठीक ठीक सा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं गया और बहुत खराब भी नहीं गया। बल्लेबाजी में ठीक बल्लेबाजी करी और 2 ओवर की गेंदबाजी में 17 रन दिए, लेकिन कोई बात नहीं, पहला मैच है, आप खुल के खेलो। रिंकू सिंह ना बैटिंग आई और फील्डिंग इन्होंने अच्छी करी थी। वॉशिंगटन सुंदर से बहुत कम ओवर कराए, उसमें इफेक्टिव साबित हुए, विकेट भी लिए। वरुण चक्रवर्ती अब 3-4 साल बाद वापसी कर रहे थे और आते के साथ ही 3 विकेट ले लिए। और 3 विकेट कब लिए? 4 ओवर में 31 रन है इनके, ठीक है, जिसमें से पहले ही ओवर में 15 रन पड़ गए थे। उसके बावजूद वापसी करी और क्या वापसी शानदार करी है। अर्शदीप सिंह को भी 4 विकेट मिले और मयंक यादव, इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में शायद 26 रन दिए। पहला ओवर मेडिन डाला इन्होंने और क्या कातिलाना गेंदबाजी करी, स्पीड से बार बार बीट किया बांग्लादेशी बल्लेबाजों को और महमूदुल्लाह को। कहा कि चलिए ड्रेसिंग रूम की साइड चलिए। इंडिया के बाद अब बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो लिट्टन दास और जेकर अली ओपन कर सकते हैं। नजमुल हुसैन संटो इसके बाद आएंगे। बल्लेबाजी में बात करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ करा हो तो बात करें ना। तौहीद हरिदौय, हालांकि परवेज हुसैन इमोन ऊपर आ सकते हैं, जेकर अली नीचे आ जाएं, क्योंकि इनकी जगह बार बार लगातार बदलती है। शंटो से मुझे बड़ी पारी की उम्मीद है, हरिदौय से बड़ी अच्छी पारी की उम्मीद है, लेकिन इन्होंने तो पहले मैच में बड़ा हाल बुरा कर दिया था। गेंद भी खेल ली, रन भी नहीं बनाए, टीम के ऊपर प्रेशर। लिट्टन दास को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है जहां पर आप रनों का अंबार लगा लेंगे। ये टीम इंडिया है, यहां पे रन बनाओ तो मानेंगे हम। और इसके बाद इरशाद हुसैन, इन्होंने आते के साथ ही छक्का मारा मयंक यादव की गेंद पर, फिर चौका मारा तो फिर कहा टाटा बाय बाय सी यू, मेरा काम हो गया। मेहदी हसन मिराज ये अंत तक डटे रहे, अच्छी पारी खेली और इन्हीं की बदौलत 120 के पार जा पाई बांग्लादेश की टीम। मेहदी हसन को भी मौका मिल सकता है इस मैच में। अब अगर बातचीत करें तो तस्कीन अहमद, तजीम हसन साकिब, इनकी बांग्लादेशी टीम में वापसी हो सकती है शरफुल की जगह, शरफुल जो बहुत महंगे साबित हुए थे, और मुस्तफिजुर रहमान। तो यह है पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम जो दूसरे टी20 मैच में दिल्ली में आपको उतरती हुई दिखाई दे सकती है। कौन सी टीम मजबूत है जरा बताइए। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो दिल्ली की पिच धीमी मानी जाती है, यहां पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है
और हालांकि सपाट पिच ही रहती है, आप ये मान लीजिए 180 185 रन तो यहां चलते फिरते बना लेती है टीम में, लेकिन दूसरी पारी में फिर दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है मैं बताता हूं। स्पिनर्स को मिलती है ज्यादा मदद, दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच तभी हो पाएगा अगर इंडिया की पहली बैटिंग आ गई, क्योंकि बांग्लादेश की आ गई तो 150 भी बना लिए तो भैया बहुत बढ़िया बात मान लेंगे हम। इंडिया की पहली बैटिंग है, थोड़ा तमाशा देखें, थोड़े से धूम धड़ाके देखें, चौके छक्के देखें। 180 से 185 रन बनने की उम्मीद, ओस का फैक्टर रहेगा हावी। जो दूसरी टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी उसे एडवांटेज रहेगा। ओस आती है यहां पर और जो गेंदबाजी कर रही होगी उस टीम को दिक्कत आएगी, तो आपको 10-15 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। किसके नाम पर? ओस के नाम पर, ड्यू के नाम पर। तो सपाट पिच, स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद, ड्यू फैक्टर 180-190 रन आप मान लीजिए कि यहां पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बन सकते हैं। तो हो गई। अब वेदर रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 में बारिश की संभावना नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो भी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो गुड न्यूज मिल गई आपको, बारिश की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब अगर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ड्रीम 11 के बारे में बातचीत करें, स्मॉल लीग टीम फॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच। विकेट कीपर में मैंने संजू सैमसन और लिट्टन दास दोनों को ले लिया। बल्लेबाजों में मैंने सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा को ले लिया मैंने, क्योंकि सारे के सारे बल्लेबाज टॉप क्रम यानी कि टॉप ऑर्डर के हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या को ले लिया, मेहदी हसन मिराज को ले लिया, वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया और रिशाद हुसैन को ले लिया। ये सारे के सारे बल्लेबाज आपको बल्लेबाजी में भी पॉइंट देंगे, गेंदबाजी में भी पॉइंट देंगे, फील्डिंग में भी देंगे। गेंदबाज में अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और मुस्तफिजुर रहमान को मैंने अपनी टीम में शामिल किया। स्मॉल लीग में जो मैंने अपने कप्तान बनाए हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। जब ये चलते हैं ना तो फिर सामने वाले की कुछ नहीं चलती भाई, फिर सब शांत बैठे रहते हैं। और उप कप्तान मैंने हार्दिक पांड्या को बनाया है। तो कैसी लग रही है टीम, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या सूर्य कुमार यादव की जगह कप्तान किसी और को बनाया जा सकता है, यह भी बता दीजिए। अब स्मॉल लीग के बाद ग्रैंड लीग के बारे में भी तो बातचीत करनी जरूरी है। 19 रुपए लगा के करोड़पति भी तो बनना है आपको। तो विकेट कीपर में ले लीजिए संजू सैमसन को, बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तौहीद हरदोई को ले लीजिए। तौहीद हरदोई को मैं बहुत ज्यादा रेट कर रहा हूं, इस सीरीज में एक ना एक बड़ी पारी इनकी आएगी, देख लेना। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, मेहदी हसन मिराज, वॉशिंगटन सुंदर और रिशाद हुसैन हो गए। गेंदबाज में अर्शदीप सिंह, मयंक यादव यानी कि वरुण चक्रवर्ती नहीं है, और मुस्तफिजुर रहमान। ग्रैंड लीग का मैंने कप्तान बनाया है हमारे सरदार, जो कि असरदार भी है, जी हां, अर्शदीप सिंह। और उप कप्तान मैंने सूर्य कुमार यादव को बनाया है। तो कैसी लग रही है ग्रैंड लीग की टीम, स्मॉल लीग हेड टू हेड वाली यानी कि कैसी लग रही है? वेदर रिपोर्ट साफ, पिच रिपोर्ट बता दी, सपाट पिच। आपको बांग्लादेश की प्लेइंग 11, इंडिया की प्लेइंग 11, हेड टू हेड सब कुछ तो बता दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को टक्कर देगी, इस बात का भी तो जवाब दीजिए आप।